वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिब्तुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अला मक़ामिन आख़र व इम्मा युनसियन्नका शैतान फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेंबरे नूर पे रौनक अफ़रोज़ जमाअत अहले सुन्नत के बावक़ार उलमाए किराम, मुफ्तियाने ज़वील एहतिशाम, अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत, मद्दाहाने मुस्तफ़ा, हाज़रीने बज़्म, पहली बार आपके इस कस्बा सुल्तानपुर में अल्लाह ने आपसे कुछ कहने और सुनने का मौका अता फरमाया है। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि अपनी मालूमात की रोशनी में कुछ मुफीद और कारआमद बातें आपकी खिदमत में नजर करूं। आइए इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत रहमत आलम ताजदार मदीना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में दुरूद पाक की नजरें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। मैंने खुतबे के बाद कुरान पाक की 2 आयतें तिलावत की हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता, फ़हसिब्तुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा, क्या तुम ये सोचते हो, गुमान करते हो कि अल्लाह ने तुम्हें यूं ही पैदा कर दिया है बेकार। व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और क्या तुम ये गुमान करते हो तुम्हें मर करके अल्लाह क्या नहीं जाना है। शायद दुनिया ने यही समझ रखा है कि दुनिया की जिंदगी ही सब कुछ है, और यही वजह है कि जिन्होंने दुनिया को सब कुछ समझ लिया है वो मरते दम तक आवारा फिक्री का मुजाहरा करते हैं। मैं, मेरी दौलत, मेरी फैमिली, मेरे खानदान, मेरे रिश्तेदार, मेरी गाड़ियां, मेरी बिल्डिंग, मेरी प्रॉपर्टी, बेटे मरोगे ना सब ही धरा रह जाएगा। अगर आज तक कोई मरने वाला अपनी कब्र में 1 रुपया लेके गया तो मुझे बताओ। रब फरमाता है, तुमने क्या सोचा है? एक मुफलिस नादार भिखारी आदमी अगर अकड़ फूं करता हुआ दिखाई पड़े ना तो उसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया। अल्लाह फरमाता, या युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह, ओ लोगो तुम सबके सब भिखारी हो अल्लाह के दरबार के। 2 कौड़ी की हैसियत क्या मिल जाती इंसान को, अपने आप को वक्त का अकबर बादशाह समझ लेता है। इसलिए पगलाया मत करो, अल्लाह को देर नहीं लगती है। एक नस खींच देना दुनिया का कोई डॉक्टर का बाप उसे सीधा नहीं कर सकता है। 1.5-2 कुंटल के ऐसे चलते हैं बेटे, टेढ़े बाके होकर के। ना जयपुर में उसका इलाज है, ना कोटा में, ना हिंदुस्तान में, ना पाकिस्तान में, ना किसी और तान में। एक का इलाज है, या तो मरोगे सीधे कब्र में जाओगे बेटे।
इतने खुशफहमी के जन्नत में लोग रहते हैं कि बस हम ही जन्नत में जाएंगे। तुम्हारे अब्बा की है, कितना पगलाया मुसलमान, सारे काम औदे सौदे करता, उल्टा सुल्टा जने क्या क्या खुराफात करता, जन्नत में तो हम ही जाएंगे, टिकट है। शैतान अगर तुम्हें वरगला दे, अल्लाह फरमाता है इम्मा युनसियन्नका शैतान फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। शैतान के बहकाने से अगर तुमने बुरों की संगत इख्तियार कर ली है तो जब तुम्हें बताया जाए कि यहां मत बैठो तो उसके बाद वहां बैठना छोड़ दो। अगर इंसान हो मुसलमान हो तो अगर आगरा के पागल खाने में जाने के लिए नाम लिखा रखा है तो किधर भी जाइए साहब, कौन रोकता है आपको? हम इंसान है, इंसान एज ए इंसान हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती नहीं बनती है। हम जो चाहे वो खा नहीं सकते, जो चाहे वो पी नहीं सकते, कुछ कानून है, उसूल है इस जमीन पर आने के बाद। हम इंसान हैं, अल्लाह ने इंसान भी पैदा किया है और जानवर भी पैदा किया है। जानवर के लिए कोई कानून नहीं है, कानून इंसानों के लिए है। ये तो मानते हैं ना आप। एक कुत्ता अगर नाली में पानी पीता है तो उसे कोई रोकता नहीं है, कुत्ता है यार, जानवर है। गाय भैंस बैल घोड़ा गधा ये नाली में पानी पिए तो कोई मना नहीं करता है, उन्हें पता है जानवर है। लेकिन कोई इंसान अगर नाली में पानी पीने लग जाए तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो कहेगा यार अरे तुम बेवकूफ आदमी यार, अरे भाई ये नाली का पानी यार, इसे मत पियो यार, ये सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये बदबूदार पानी है, इसे पीना नहीं चाहिए। हर आदमी उस शख्स को मना करेगा जो इंसान नाली में पानी पीना चाहता है, उसे रोकना चाहेगा हर इंसान। फिर भी नहीं मानता है और जबरदस्ती नाली का पानी पीता है तो पूरा सुल्तानपुर ये फैसला सुना देगा इसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया, इसे आगरा के पागल खाने में भर्ती करवा दो। इसलिए कि पागलों के लिए ही कोई कानून नहीं दुनिया में, पागलों के लिए सिर्फ मेंटली जो डॉक्टर हैं और उसके जो हॉस्पिटल्स हैं उनका वहीं पर एडमिशन होता है। तो इंसान होने के नाते भी इंसानों की कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ कानून हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं। और एज ए मुस्लिम हमारी तो और जिम्मेदारी बनती है मुसलमान होने के नाते कि हमें और भी कुछ जिम्मेदार बनाया गया है। इंसान होने के नाते आप जिस मुल्क में रहते उस मुल्क के वफादार बन के रहिए। अगर कोई मुल्क के खिलाफ उसकी एक्टिविटीज सामने आती हैं तो उसे जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाता है, उसे सजा मुतय्यन की जाती है, दंडित किया जाता है उसे, जिस मुल्क में आप रहते हैं। तो जिस रब ने आपको पैदा किया है उसका भी कुछ कानून है आपके लिए कि नहीं है? हम जहां चाहें वहां जा नहीं सकते हैं, जो चाहें वो खा नहीं सकते हैं, जो चाहें वो पी नहीं सकते हैं। शराब अल्लाह ने हराम की है, जुआ अल्लाह ने हराम किया है, सट्टा अल्लाह ने हराम किया है, गाली बकना अल्लाह ने हराम किया है, चुगली खाना अल्लाह ने हराम किया है, गीबत करना अल्लाह ने हराम किया है, किसी का माल हड़प जाना अल्लाह ने हराम किया है, किसी यतीम बेवा मजलूम का माल खा जाना अल्लाह ने हराम किया है। शराब अल्लाह ने हराम की, इसे आप पी नहीं सकते, शरीयत ने मना किया है। और मुसलमान होकर के अगर आप शराब पीते हैं, भांग खाते हैं, अफयून खाते हैं, कोरेक्स पीते हैं, गर्द पीते हैं, चरस पीते हैं, हेरोइन खाते पीते हैं, एमडी खाते पीते हैं, नशेड़ी बन गए हैं, तो अब नशेड़ियों का हमने एक ही मकाम देखा है, वो दुनिया से बेजार होकर के जहां पर अस्पताल होते हैं वहीं आसपास मंडलाते रहते हैं कि कोई उनका गुर्दा खरीद ले, कोई उनकी आंख खरीद ले और हमें कुछ पैसा दे दे ताकि हम अपने नशा का सामान इकट्ठा कर लें।
कितने ऐसे नौजवान हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में जो नशा के आदी बन चुके हैं, मगर उस नशा ने ऐसा सत्यानाश कर दिया है उसका, बीवी बच्चे माँ बहन भाई रिश्तेदार कोई उसकी नजर में कोई हैसियत नहीं रखता है। यूं पड़ा हुआ सोच रहा है, बेटा बैठा हुआ कहीं मुतरी के पास बैठा हुआ, कहीं बाथरूम के पास बैठा हुआ, कहीं संडास के पास बैठा हुआ है, कुछ नहीं उसके पास। अफसोस इस बात पर है कि जो दरिंदा सिफत लोग रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, ये कारोबार वही करवाते हैं। कोरेस का, हेरोइन का, गर्द का, चरस का, अफयून का, भांग का, ये कारोबार वो लोग करवाते हैं जो सफेद पोश दरिंदे और भेड़िए होते हैं। अरबों खरबों को रुपए का कारोबार है, मगर एक शांति के माहौल में रहने वाले इंसान के माहौल में, एक सोसाइटी में कुछ लोगों को बाज़ाब्ता हाईजैक किया जाता है, उनके जरिए से कौम के अंदर इन बुरी चीजों की लत फैलाई जाती है और फिर अफराद इस तरह से हाईजैक किए जाते हैं। रफ्ता रफ्ता देखने में आता कि आदमी बिल्कुल किसी काम का नहीं रह गया है। मैं बताऊं आपको जुआरियों को, जुआरी अपनी बीवी भी जुआ में हार गए। यकीन करेंगे आप, जुआ खेलने वाला अगर जुआ में हार जाता, हमने देखा अपनी बेगम को हार गया। जब बेगम को हार गया तो जिसके हाथ हारा था उसकी बेगम 6 महीना उसके पास थी। एक गैरतमंद इंसान को डूब मरने के लिए काफी है। एक शराबी शराब का एक पाउच पाने के लिए अपनी इज्जत नीलाम कर देता है। हम भी पढ़ते हैं, अखबारात पढ़ते हैं, मीडिया पर नजर हम भी रखते हैं। अपने एक पाउच की शराब पाने के लिए अपनी जवान बेटी को बलात्कारी के हवाले करने के रिपोर्ट बाज़ाब्ता आज भी हमारे मुल्क में है। जिस सोसाइटी में हम जीते हैं ना, उस सोसाइटी का ये कड़वा सच है, ये खतरनाक सच है। ये काश हमारी हुकूमतें इस बारे में इंसाफ पसंद होती और जिस मुआशरे में इस तरह से घृणित कार्य होते हो, जहां पर ऐसी बुराइयां परोसी जाती हो, उन बड़ी मछलियों को जाल में फंसा करके ऐसी कड़ी सजा उन मर्दूदों को दी जाए ताकि नस्लें याद रखें। गरीब किस्म का आदमी, मुफलिस, नादार, नातमा, 2 वक्त की मजदूरी करके रोटी हासिल करने वाला आदमी जब इन कुत्तों के हत्थे चढ़ जाता है ना, तो वो अपनी जिंदगी खराब कर बैठता है। दुनिया का कोई मजहब नशा खाने का आदी बनने की या खाने की इजाजत नहीं देता है। बाज़ाब्ता हुकूमतें ऐलान हमारी करती हैं, सार्वजनिक मकामात पर स्कूल और विद्यालय के आसपास, हॉस्पिटल के आसपास में शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। मगर क्या कीजिएगा, 100 मीटर के अंदर, 50 मीटर के अंदर, सार्वजनिक मकामात पर ये सारे कारोबार चलते हैं। इसे क्या कहा जाए? हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क कहलाता है आज की तारीख में। कभी चाइना था, आज वो भी हमारे पीछे है। 144 करोड़ की आबादी वाला मुल्क लगभग हमारा देश है। हम दुनिया किसी भी मुल्क को आंखों में आंखें डाल करके उसे उसकी औकात बताने में सक्षम है, मगर चूंकि हमारी कंडीशन इतनी खराब है कि हमारे पेंदा में ही छेद पैदा हो गया। अभी कुछ 6-7 महीना या साल भर पहले बाज़ाब्ता तौर पर कई बड़े बड़े जहाज भर करके हेरोइन और गर्द को पकड़ा गया था गुजरात के पोर्ट पर। मगर एक बार न्यूज आई अखबारात की सुर्खियों में, उसके बाद पता नहीं चला वो जो पकड़ा गया था गर्द का माल वो गया क्या।
मैं बता दूं आपको, हमारे शहर मकराना में हमारे पुलिस स्टेशन में काम करने वाली पुलिस की एक लेडी जो पुलिस वाली थी, वो भी शहर मकराना में इसी चीज को सप्लाई करते पकड़ी गई आज के 8 महीना पहले, और उसे सस्पेंड किया गया और वो खुद बाज़ाब्ता उसकी न्यूज अखबारात में दी गई। 6-7 महीना पहले की बात। जब गुनाह और बुराइयों के परवान चढ़ाने वाले जिम्मेदार लोगों, कौम के वडेरे हों, मालदार लोग हों, अहले सरवत लोग हों, तो क्या कौम के अंदर परवान चढ़ने वाली बुराइयां खत्म हो सकती है? दौलतमंद ये चाहता कि हमारी दौलत हमारे पास हमेशा हमेशा रहे। याद रखना, ये दौलत न किसी के पास हमेशा रही है और न किसी के पास हमेशा रहेगी। हमने अपने बचपन में जिन्हें भीख मांगते देखा था, आज वो महलों में आराम कर रहे हैं, और जिनको हमने महलों में देखा था, आज वो भीख मांग रहे हैं। आपने भी शायद देखा हो। तो दौलत किसी के पास हमेशा नहीं रहती, बदलती रहती है, हालात बदलते रहते हैं। इसलिए दौलत पर एतमाद करके कोई शख्स इस दुनिया में ना रहे कि ये हमेशा हमारे पास रहने वाली है, या अगर हम नहीं रहेंगे तो दुनिया का क्या होगा। तुमसे पहले लोग जो मर गए ना, वो भी यही सोचते थे हम नहीं रहेंगे तो दुनिया का क्या होगा। दुनिया का वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हाँ, आपके रहने और न रहने से दुनिया का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कितने आए, मर गए, सड़ गए अपनी कब्रों में, दुनिया वैसे चलती थी और चलती रहेगी। अभी मैंने तकरीर शुरू नहीं की है, तो टेम्परेचर नाप रहा हूं आपका। दौलत की खासियत यह है कि वो इंसान को नमरूद बनाती है, फिरौन बनाती है, कारून बनाती है, हामान और शद्दाद बनाती है। और कभी इस दौलत को मुखलिस लोगों की नजर लग जाए तो कोई उस्मानी गनी बन जाता है, कोई मौला अली बन जाता है, कोई सिद्दीक अकबर बन जाता है, कोई फारूक आजम बन जाता है, कोई साद बिन अबी वक्कास बनता है, कोई हातिम ताई बनता है। दौलतों का अलग अलग मिजाज है। दौलत दिल में नहीं रहनी चाहिए। एक सच्चे और अच्छे पीर की पहचान क्या है कि पीर को दुनिया मुरीद ढूंढते फिरे, पीर मुरीद को ढूंढता ना फिरे। आजकल हालत यह है कि पीर मुरीद को ढूंढता फिर रहा। हाँ बेटे, जाहिल कमबख्त कहीं के, कुछ नहीं आता जाता मगर पीर साहब है। हाँ, पीर साहब है। धोनी रमाए हैं, आसन जमाए बैठे हैं, काली पीली लकीर खींचते हैं, दुआ तावीज बनाते हैं। आओ बेवकूफ बनो, पैसा दे के जाओ। नो इन्वेस्टमेंट, ओनली आमदनी आमदनी आमदनी। एक को पैसा खर्च नहीं करता, आने दो। ये 51 रुपए की तावीज है, ये 200 रुपए की तावीज है, ये 5100 रुपए की तावीज है, ये 1100 रुपए की तावीज है। ये पाखंडी कुटिया में बैठ के इंसानों की किस्मत बनाने का दावा करते हैं। हाँ, आओ ना जी, हम तुम्हारी तकदीर बना देंगे। अबे तकदीर अगर तावीज से बनती तो तू पगलाया हुआ है, दूसरों की बनाता फिर रहा, अपनी बना ले। और हमारी कौम भोली भाली, माए बहनें ज्यादा जाती हैं पीरों हजरत। ओ सास मेरी जो है मेरी सुनती नहीं, ऐसा पलीता बना दो कि मेरी मुट्ठी में रहे। बेगम गई, मेरे गुड्डू के पापा मेरी नहीं सुनते हैं, इधर उधर देखते हैं, ऐसा उन्होंने खेल डाल दो। हाँ, हमें किसी हजरत कुछ क्या लगेगा, बंदर का नाखून, शेर के सीने की हड्डी, भालू के मोछ का बाल। अरे हजरत कहाँ मिलेगा, कहाँ सब मिलेगा, पैसा फेंको तमाशा देखो। अच्छा अच्छा ये बात है, तो कितना लगेगा बाबा का? 10,000 रुपए लगेंगे। कहा हजरत लीजिए, और हाँ बढ़िया बनाना एकदम, किसी से कहना मत, उसको कुत्ता काटे कहने जाएगा वो। लग दे बेटे, रखा 10,000 रुपए। अब बनाया पलीता, काला पीला नीला गुलाबी। जिंदा मछली की मुंह में रखना,
काला धागा से बांधना, नौचंदी जुमेरात की रात में 12 बजे के बाद पुराने कब्रिस्तान में जाना, पुरानी कब्र खोदना, एक हाथ उसमें दफन करके मछली को आ जाना, पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसका बाप देखेगा प्रेम, डर के मारे उसकी हवा ठाई हुई है, तो पीछे मुड़ के देखेगा। ऐसा अब वो दिन गिन रहा, यार ये सास कब कब्जे में आएगी, अरे गुड्डू के पापा कब कब्जे में आएंगे। अच्छा कहे किससे, कहे तो फूटी जाए कि 10,000 रुपया उस पगले को देके आ गई है बबुआ को, तो कहे किससे। तो अब क्या करना है, ना तुम कह सकती हो और ना हमारे पलीते तुम्हारा कुछ होने वाला, हमारे 10,000 तो बने, खत्म बात कहानी। सुन लो कुछ पलीते से होने जाने वाला नहीं है, एक ही दरबार है जिसे मस्जिद कहा जाता है। ओ लोगों आओ रब की दहलीज़े करम पर, यही वो दरबार है जहां गरीबों की भी सुनी जाती है, अमीरों की भी सुनी जाती है। खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ऐ अकबर, यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। तुम दुनिया में किसी से मांगोगे, वक्त आने पे तुम्हें तुम्हारी इज्जत लूट लेगा, बेइज्जत कर देगा। अल्लाह से जितना चाहो उतना मांगो, अल्लाह किसी से कहता भी नहीं और बेइज्जत भी नहीं करेगा। बड़ा शफीक है परवरदिगार, बहुत प्यार करता अपने बंदों से। 70 माओं से ज्यादा प्यार अल्लाह अपने बंदों से करता है। क्या माँ कोई अपने बेटे को आग में जलता देख सकती है? क्या कोई माँ अपने बेटे को ट्रेन की पटरी पे कटता हुआ देख सकती है? अगर नहीं, और यकीनन नहीं, तो जो एक माँ की ममता का ये आलम है, तो जो अल्लाह 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करे, क्या वो अल्लाह चाहेगा मेरा बंदा जहन्नम में जाए? आइए कुरान पढ़िए तो सही। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, मेरे बंदो अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करने लगे। अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा, जरा अंदाजे मोहब्बत देखे परवरदिगार का। अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो मनी अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया, हम तुम्हें और ज्यादा नेमतें अता फरमाएंगे। हाँ, वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने मेरी नेमत का कुफरान किया, कानून का उल्लंघन किया, तो सुन लो मेरा अजाब बहुत सख्त है। कितना, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है ना तो कोई छुड़ा नहीं सकता। हमारे देश की पुलिस पकड़ लेती है ना, 50 रुपए दे दे छोड़ देंगे। अभी मैं परसों आ रहा था, हावड़ा एक्सप्रेस मैंने कानपुर पकड़ी, तो रिजर्वेशन बोगी में संडास में भी 4-4 आदमी बैठे हुए थे। हाँ, यकीन मानिए कानपुर से लेकर के मकराना तक हिम्मत नहीं पड़ी कि इस्तिंजा करने जाऊं, रास्ता ही नहीं था। सीट के नीचे 8-8 औरतें ऐसे आड़ी तेरी सोई हुई थी। 2 पुलिस वाले कस्टडी में, 2 टीटी आए, बस फटाफट लाइए, दीजिए। किसी का टिकट नहीं चेक कर, जितने लोग थे ना विदाउट सीट, सबसे पैसा वसूला, चलते बने। तुम मरो, तुम चूल्हे भाड़ में जाओ। तो दुनिया में अगर जुर्म करते हुए पकड़े जाओ, चंद पैसे से दुनिया के लोग छोड़ देते हैं। अल्लाह के यहां जब पकड़े जाओगे ना, कसम खुदा की कोई नहीं छुड़ा सकता। हाँ, बड़ी सख्त पकड़ अल्लाह की है। उसने जब पकड़ा था ना नमरूद को, सुना है नाम नमरूद का? आज बहुत सारे हमारे शहर में, हमारे मुल्क में, हमारे कस्बे में रहते हैं जिनके पास दौलतें आ गई ना, तो जानते हो अब वो ठीक से थोड़ी चलते हैं, वो यूं चलते हैं तोंद फैला करके। अबे ये तोंद कब फटे कुछ पता नहीं है। पैसे आ जाने की बुनियाद पर आदमी के बोल वचन बदल जाते हैं।
एक्टिविटीज तब्दील हो जाती हैं, खाने पीने का मामला वो बदल जाता है, चलने फिरने का अंदाज बदल जाता, पैसे आ गए तो औकात मत भूलो। नमरूद के पास पैसे आए तो उसने क्या कहा, ओ मेरी प्रजातंत्र के लोगों, मैं तुम्हारा खुदा हूं, अना रब्बुकुमुल आला, तुम मुझे सजदा करो, मेरी इबादत करो, तुम हमारे बंदे हो। कितनी बड़ी जसारत से मरदूद ने की। उसको यह एहसास न चला कि ये रुतबा अल्लाह ही ने दिया है, औकात भूल गया। जब औकात भूला ना तो रब ने जब उसको उसकी औकात याद दिलानी चाहिए तो एक लंगड़े मच्छर को कहा, जा इसके दिमाग में घुस जा। लंगड़ा मच्छर, डेंगू वाला, वो घुसा उसके नाक से और जाके यहीं बैठ गया दिमाग के पास, मत्था साइड में। और अल्लाह ने कह दिया कि तुम इसको यहीं से काटते रहना, काटते रहना। अंदर गया, उसने काटना शुरू किया तो उसने सारे डॉक्टर को, तबीब को, हकीमों को बुलाया, क्या करना चाहिए, मेरा दिमाग खराब हुआ जा रहा है। तो अल्लाह ने हकीमों को ये बात सुझाई कि तुम बादशाह सलामत से कह दो कि इसका इलाज एक ही है बादशाह सलामत, कि तुम्हें जो सजदा करने के लिए तुम्हारा बंदा आए उससे कह दो सजदा तो बाद में करना, पहले मुझे 2 जूता मारो मेरे सर पे। कहा फिर क्या होगा, कहा आगे हम जाने, हमारा काम जाने। तो अब बादशाह ने हुक्म सुनाया, जब पूछा मुआलिज से क्या इलाज इसका है, तो हकीमों ने कहा बादशाह सलामत जहां की पनाह दी जाए, तो आपका इलाज बताऊं? का बताओ। का इलाज ये है कि अपने सजदा करने वाले बंदों को हुक्म दे दीजिए, आदेश दे दीजिए, जो आपको सजदा करने के लिए आए पहले आपके सर पे 2 जूता मारे फिर सजदा करें। कहा ठीक है। बादशाह ने ऐलान किया कि आओ हमें सजदा करने से पहले 2 जूता मारो। तो जब बंदे आए सजदा करने के लिए तो सजदा से पहले जूता निकाला। अल्लाह ने मच्छर को कह दिया जब जूता इसके सर पे पड़े तो चुपचाप बैठ जाना, ताकि इसे लगे कि थोड़ा आराम मिल गया जूता खाने से। खुदा की कुदरत है ना, अरे इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। हाँ, मेरा रब बड़ा तवाना है, ताकतवर है। वो लफ्ज़ कुन फरमाता फयकुन, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैया अन यक़ूल लहु कुन फयकुन। अल्लाह जब किसी काम के करने का इरादा करता फरमाता हो जा, बस हो जाती है। उसे कौन इतना टेंट वेंट लगाना है, जलवे दिखाने हैं, ट्यूब लाइट लगाने, कुछ नहीं। कुन फयकुन, आदेश दिया हो जा, बस हो जाती है। लगे जूते पड़ने उसके सर पे, मच्छर चुपचाप बैठ गया। तो उसे लगा नहीं, हाँ जूता खाने से आराम मिलता है। तो खूब जूते खिलवाए अल्लाह ने, खूब जूते खिलवाए मर्दूद को, ताकि उसे उसकी औकात का पता चले कि जो तुझे इबादत करने के लिए आते हैं ना, वो तेरे सर पे जूते भी लगाते हैं तेरे खुदा। लंगड़ा मच्छर इतना पावरफुल था और दोनों टांग सलामत होती, फिर क्या करता था। हाँ, तो ऐसा काटा कि तबाह बर्बाद कर दिया उसे, मर गया खबीस, बर्बाद हो गया। खुदाई का दावा, औकात मत भूलो। पैसा दौलत हाथ का मैल है, ये हाथ में आ जाए इसे मैल ही समझो। हाँ, तुर्रम खां मत बन जाना। कारून के पास कितना खजाना था पता है आपको? 70 ऊंटों पे उसके खजाने की कुंजियां लादी जाती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ज़कात निकाल दे अपने पैसे की। कहा कितना निकालना है? कहा 25% निकालना है, 100 रुपए में 25 रुपया। तो उसने कहा थोड़ा सोचने का मौका दीजिए। कहा सोच ले। सोच के गया, मरदूद क्या बोलता है, तो टैक्स मालूम होता है, हम नहीं देंगे। कहा दे दे 25 रुपया 100 में से। कहा इतना निकालेंगे, इतना पैसा कम हो जाएगा। तो जब नहीं उसके दिमाग में ये बात आई और अल्लाह के नबी उसको कहते रहे ज़कात दे, ज़कात दे, ज़कात दे, तो उसने कहा कि अब सोचा मूसा को कैसे चुप किया जाए। तो एक औरत को जिसके पेट में बच्चा था तैयार किया, हम तुझे बहुत ज्यादा सोना चांदी देंगे और तुम भरे मजमा में ये कह देना कि मूसा ने हमारे साथ गुनाह का काम किया, हमारे पेट में जो बच्चा है ये मूसा का है। ठीक है, कह देंगे, हमको तो पैसा चाहिए। चुनांचे फिर उसने कहा कारून ने कि मूसा पैगंबर एक महफिल अटेंड कीजिए, जलसा बुलाइए, पब्लिक को इकट्ठा कीजिए और अपने शरीयत का कानून बताइए।
कहा ठीक है। हजरत मूसा ने कौम को मुखातब किया, आ जाओ सारे लोग, सब इकट्ठा हो गए। तो कारून ने पूछा कि एक बात बताइए मूसा पैगंबर, कि अगर कोई शादीशुदा किसी औरत से गलत काम करता है तो उसके लिए आपकी शरीयत में क्या सजा है? हजरत मूसा ने कहा अगर शादीशुदा करता है तो उसे रजम कर दिया जाए, पत्थर मार मार के मार डाला जाए, और गैर शादीशुदा ने किया है तो उसे 100 कोड़े मारे जाएं, चाहे मरे चाहे जिंदा रहे। कहा ये कानून आपका है? बोले हाँ है। कहा चाहे आप ही करें तो? कहा हाँ चाहे मूसा करे तो उसने क्या कहा कानून ने? बता ये औरत क्या कहती है आपके बारे में? कहा ये जो मूसा पैगंबर कह रहे हैं ना, इनके ऊपर हद लागू होना चाहिए। हमारे पेट में बच्चा है, इन्होंने हमारे साथ गलत काम किया, ये मूसा का बच्चा है माज़अल्लाह। हजरत मूसा पैगंबर के अजमतो तकदीस की चादर पर जब गुनाह की उंगली उठाई गई, जलाले मौसवी गजब में आया, नीचे उतरे, अल्लाह का हुक्म, करीब गए उसके पेट की तरफ इशारा किया उंगली से, ओ अम्मा के पेट में पलने वाले बच्चे, तू बता तू किसका बेटा? ये नबूवत के उंगली के इशारे का कमाल कि माँ के पेट में पलने वाला बच्चा बोलता है, अल्लाह के नबी आप सच्चे हैं, आप पाक हैं, मेरी माँ बदकिरदार है, मैं फला का बेटा। इतना सुनना था, अब तो जलाले मूसा का अंदाज अलग था। हजरत मूसा ने हुक्म दिया जमीन इस कारून को अपने अंदर खींच ले। जब वो धंसने लगा जमीन में और यहां तक आ गया तो उसने कहा आप हमारी दौलत को हड़पना चाहते हैं, इसलिए हमें जमीन में घुसा रहे हैं। अल्लाह के कलीम ने फरमाया जमीन इसका पूरा खजाना उसको उठा के इसके सर पे लाद दे। पूरा खजाना उठा के उसके सर पे लाद दिया गया। और जब यहां तक घुसा ना जमीन में खजाना समेत, तो क्या कहता? आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, मैं ईमान लाया मूसा और हारून के रब पर, यानी ज़कात दूंगा, अच्छी बात मानूंगा, आप पर ईमान लाऊंगा। धंस गया जमीन में अपने खजाने समेत। इसलिए आज अगर किसी के पास कुछ दौलत आ गई है तो उन दौलतमंदों को पगलाने की जरूरत नहीं है। फिरौन का नाम सुना आपने? वो भी खुदा बन बैठा था, मरदूद। उसको कहां मारा गया पता है आपको? दरिया में डुबो के मारा गया। और मारने के बाद जानते क्या हुआ? सुम्मा नुनज्जी का बिबदनी का लितकून आया, अल्लाह ने उसकी डेड बॉडी को अब तक महफूज रखा है। मिस्र के म्यूजियम में उसकी लाश रखी हुई है फिरौन की, ताकि दुनिया देखे जो खुदा के कानून से बगावत करते हैं उनका अंजाम ये होता है। हम देख रहे हैं मुल्कों में, हम भी जाते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाते हैं खिताब करने के लिए। हमने देखा अपनी कौम में मुसलमानों को थोड़ा पैसा आ गया तो कमीना इतना पगला जाता है ना कि पूछो मत। वो समझता है कि पूरा गांव मेरा है, मैं पैसे वाला आदमी हूं, मेरी जय जयकार। उल्लू का पट्टा नहीं, जय जयकार होनी चाहिए। पैसे तो तवाइफ के पास भी होते हैं, क्या उसकी भी जय जयकार होती है? थर्ड पर्सन के पास भी पैसे होते हैं। जेंडर, हाँ, ट्रेन में चलिए ना, पूरी टीम चलती है, दिन भर में इतना नोट कमा लेते हैं, क्या उनकी भी इज्जत है? पैसों से इज्जत नहीं होती है। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा। अल्लाह जिसे चाहता इज्जत देता है और जिसे चाहता जलील कर देता है। अल्लाह इज्जत देने पे आया तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को वो इज्जत बख्शी रहती दुनिया तक। वो उनका गुंबद, उनका रोजा, उनका शहर, उनका आस्ताना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए इज्जत और तकरीम का मरकज बनकर रह गए। और अल्लाह जलील करने पे आया ना तो वो जिल्लत की मौत मारा लोगों को जो दुश्मन थे ख्वाजा गरीब नवाज के, कि उनका पता न चला उनका मरघट कहां पे है। कुछ लोग अभी पैदा हो गए कि ये जी हजरत जिंदा शाह मदार सारे वलियों के बड़े राजा हैं। तेरे बाप के पास इंफॉर्मेशन आई है? जिंदा शाह मदार हमारे सर के ताज हैं, अल्लाह के वली हैं, नेक बंदे, मुत्तकी परहेजगार हैं।
तुम्हारे पास ये रिपोर्ट कहां से आई? जिब्रील आए तेरे पास में? ये सारे वलियों के ताजदार हैं। वलियों का ताजदार एक है जिसे बगदाद में रहने का शरफ हासिल है, उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, जिसका ये फरमान कदमी हाज़ही अला रक़बते दे कुल्ले वली अल्लाह, मेरा ये कदम हर वली अल्लाह के गर्दन पर है। मजरे चिश्तो बुखारा वो इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबा का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। ये भी शेर है। जो वली कब्ल हुए, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे शाह तेरा। साढ़े 1400 साल का जमाना गुजर गया, कोई बात सामने नहीं। अब चले हजरत अमीर मुआविया, उनका ये रुतबा, उनका वो रुतबा। हजरत अली वो पहले खलीफा। तो शैतान ने तेरे पास आके बताया, उनने ये किया, अरे तू तेरे घर का झगड़ा सुलझा ले बेटे, भाई का हक मार के खा गया, बहन का हक मार के खा गया मरदूद, और फैसला यूं था। आईने में शक्ल देखी कभी तुमने? खबीस कहीं के। तुम्हें पता है 1450 साल पहले के हालात क्या थे? मैं पूछना, कोई माई का लाल आके मुझे बता दे, हजरत अमीर मुआविया, इमाम हसन मुज्तबा, मौला अली, इनके बाद क्या मामला था? है कोई बताने वाला? शियों ने, मुर्तद्दो, तबर्राई, राफजी, इन खबीसों और मलऊनों ने ऐसी गहरी साजिश रची कि हमारे कुछ सुन्नी भी पगला गए उनके लाइन में। मेरी नौनिया ने ये किया, उन्होंने ये किया। तू था वहां पे? तेरा बाप था वहां? अब बताना बेटे, हजरत इमाम हसन मुज्तबा के पास खिलाफत थी, इमाम हसन ने ये खिलाफत हजरत अमीर मुआविया को क्यों दी थी? है कोई जवाब किसी माई के लाल के पास? हजरत मौला अली सरकार के शहादत के बाद खिलाफत तो हसन मुज्तबा के पास आई थी, तो मौला हसन किबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये खिलाफत 6 महीने के अंदर अमीर मुआविया को क्यों सौंपी? और हजरत अमीर मुआविया ने जो तोहफे तहायफ हसनैन करीमैन को पेश किए, उन्होंने नजराने क्यों कबूल किए? क्यों कबूल किए नजराने अमीर मुआविया के? हजरत अकील इब्न अबी तालिब, मौला अली के भाई, इधर जंग हो रही है, जंगे सिफीन हो रही है हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली के बीच में। उस मौके पे गुर्बत की बुनियाद पर हजरत अकील इब्न अबी तालिब ने कहा, भाई अगर इजाजत दो तो अमीर मुआविया से कुछ मदद मांग लें। कहा जाओ। वो आए, उन्होंने कहा हमें माल चाहिए। कहा ले जाओ माल। खुद तो मरदूर जुम्मा नहीं पढ़ता, 5 वक्ता नमाज का पता नहीं, बाल रखाया है जिन्नात की तरह, चाहे आधा किलो जुआ भरा हुआ उसमें, ससुर कमबख्त 1-1 साल से नहाया नहीं है, और फैसला क्यों फैसला नहीं है? बकवास करते हो मिल्लत में, शैतानत का प्रचार प्रसार करते हो। बोले हजरत अली का हक था, हजरत अबू बकर ने छीन लिया, उमर ने छीन लिया, सबूत दे दे। ये तो मानते हैं ना, हम भी मानते हैं, सब मानते हैं। शाहे मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार,
हजरत अली जैसा कोई बहादुर नहीं था। तो अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर ने खिलाफत हजरत अली से छीन ली थी, तो हजरत अली ने 2 साल कुछ महीना हजरत अबू बकर के पीछे नमाज क्यों पढ़ी? 10 साल तक हजरत उमर के पीछे नमाज क्यों पढ़ी? 12 साल तक उस्मान गनी के पीछे नमाज क्यों पढ़ी? जहां जहां जंग में हुक्म दिया हजरत सिद्दीक ने, हजरत उमर ने, हजरत उस्मान ने, वहां जंग करने हजरत अली क्यों गए? जो गजबे में उन्हें मुनाफा हुआ, जो माले गनीमत आया, हिस्सा जो मिला, वो हजरत अली ने खुशी खुशी कबूल किया। हजरत उमर की महफिल में, हजरत उस्मान की महफिल में, हजरत अबू बकर की महफिल में बैठ करके राय मशवरे हजरत उमर को, हजरत अबू बकर को, हजरत उस्मान को, हजरत अली क्यों देते रहे? अपना हक जब उनका छीन लिया गया था तो उन्हें तो तलवार निकाल लेनी चाहिए थी, मरेंगे या मारेंगे, अपना हक नहीं लेने देंगे। इसका मतलब तुम झूठे हो, झूठे मजदूर। हजरत अली को पता था खिलाफत पहले हक हजरत अबू बकर, उसके बाद उमर की है, उसके बाद उस्मान गनी की है, फिर हजरत अली का नंबर। वो तो साथ में रह के खाते हैं, पीते हैं, नमाज पढ़ते रहे। और हजरत अली ने अपनी बेटी की शादी हजरत उमर फारूक आजम से की है। बेटे पता तुमको नहीं किया है? ये झगड़ा कर रहे बैठे यहाँ पे, हिंदुस्तान में इनकी तोंद फटी जा रही बेटों की। वहां तो हजरत अली की शहजादी एक है जो दूसरी बीवियों से है, हजरत फातिमा जहरा से नहीं है। उनकी शादी हजरत उमर फारूक आजम के साथ हुई है। वहां कोई मामला नहीं है। ये 1400 साल के बाद पैदा हुई है और इनकी तोंद फट रही है। उल्लू के पट्टे कहीं मिल्लत में फितना पैदा करते हो, शरारत करते हो, गुंडागर्दी करते हो। इसलिए मैंने वो आयत पढ़ी, व इम्मा युनसियन्नका शैतान फला तखउद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। शैतान के बहकाने से अगर तुमने रूट चेंज कर लिया है, तुम मवालियों के साथ बैठना शुरू कर दिए हो, तुमने चोर उचक्कों की संगत इख्तियार कर ली है, शराबियों, अय्याशियों, जुआरियों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया है, तो जब तुम्हें बताया जाए ये गलत है तो उस गलत रास्ते को छोड़ के सीधे रास्ते पे आ जाओ। आका फरमाते हैं अन्नासु अला दीन खलीलिहिम, लोग अपने दोस्तों के दीन पे हैं। एक और हदीस में आका फरमाते हैं अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, लोग बादशाहों के दीन पे। अगर बादशाह गलत चला गया तो रियाया गलत हो जाएगी। दोस्त के दीन पर आप हैं, इसलिए जब सिलेक्शन करना हो दोस्त का ठोंक बजा कर करो, ये दोस्त ठीक है कि गड़बड़ है। शराबियों से दोस्ती मत करना, जुआरियों से दोस्ती मत करना। अच्छा, ये सीखते कहां है लोग? पहले जब छोटे थे ना हम बचपन में, तो जो लोग बीड़ी नहीं पीते हैं, कहा भी आ हम तुमको आंख से धुआं निकाल के बताते हैं। आंख से धुआं निकलता है, मगर बचपन में बुद्धि होती छोटी सी, आंख से धुआं निकालने की कैसे निकलता धुआं है, तो उसके पास लोग बैठते थे, कैसे धुआं निकालोगे? तो वो धुआं पहले बीड़ी पीता, उसके बाद कुछ आंख, कुछ मुंह से और कुछ नाक से धुआं निकलता, तो ऐसा लगता कि शायद आंख से ही धुआं निकलना है। तो वो भी ट्राई करता, यार हमको भी आंख से धुआं निकालना है तो हम भी पिए थोड़ा। तो इस तरह बैठते बैठते वो भी बीड़ी पीने वाला बन जाता है। जुआ खेलने वाले जब खेलते नहीं, तो कुछ लोग देखते हैं तो खेल, अरे मैंने जीत लिया 1 लाख रुपया, अरे मैंने 1.5 लाख रुपया, यार ये तो बैठे बैठे 1.5 लाख रुपए गए, चलो हम भी बैठ गए। ये है इन बुराइयों के डगर पे चल निकलने का रास्ता। टाइम पास करते हो बेटे, कितनी उम्र लेके आए हो? उम्मते मोहम्मदिया के लोगों की उम्र तबई उम्र 60 से 70 साल की है, इससे ज्यादा नहीं है। इस दौर में डालडा यूरिया की पैदावार अगर 80 पार कर जाए तो समझ लो स्पेशली वीजा लेके आया हुआ है। 70 तक पहुंचते पहुंचते यूं होने लगता है बेटा। हमारी गवर्नमेंट भी 60 साल में ही पूरा जूस निचोड़ लेती, फिर रिटायर कर देती है।
पुलिस वालों को भी, फौजियों को भी, मास्टर लोगों की। अब 60 साल उसको पता है गवर्नमेंट को कि दिमाग की सारी जो रोशनी है या 60 साल तक ही चलती है, उसके बाद आदमी सटिया जाता है। तो 60 साल तक पूरा जूस निकाल लेती गवर्नमेंट, और फिर अब तुमको रिटायर किया जाता है, फिर ढोल बाजे के साथ उसको जिंदाबाद जिंदाबाद, रिटायर हो गया वो। अब गवर्नमेंट उसे पेंशन देती है, बैठ के खाते रहो, परवान चढ़ते रहो। मतलब 60 साल तक ही ये बुद्धि काम करती है, उसके बाद डामाडोल हो जाती है। बोले हम टाइम पास कर रहे हैं। अगर आपकी उम्र 70 साल की है और आज 40 साल के हो गए, तो 70 में से 40 माइनस कर दीजिए, कितने बचे? कयामत की निशानियों में से ये भी एक निशानी है कि टाइम में बरकत खत्म कर दी गई है। साल महीने की तरह मालूम होता है, महीना हफ्ता की तरह मालूम होता है, हफ्ता दिन की तरह मालूम होता है, और दिन ऐसे गुजर जाता जैसे अभी आग लगी थी और बुझ गई। अभी रमजान गया था, ये आग तशरीफ ला रहा है। कयामत की निशानी, वक्त की बरकत उठा ली गई। समझ रहे हैं? हम टाइम पास कर रहे हैं। इतना टाइम है आपके पास पास करने के लिए टाइम? कुछ इतने बेगैरत है हरामुद्दहर लोग, मस्जिद के ओटले पे बैठ करके वो कैरम बोर्ड खेलते हैं। हाँ, देखा है। अब आपके यहाँ क्या है मुझे पता नहीं, मैं तो यहीं पहली बार आया हूँ। लेकिन हमने देखा है मस्जिद के उस पे ओटले बैठ करके कैरम बोर्ड। हमारी सुन्नी जामा मस्जिद मकराना के नायब सेक्रेटरी साहब थे। तो उनका कारोबार बड़ौदा में था, मार्बल का। जब भी वो आते मकराना, तो आने के बाद वो जीरो वाली मशीन नहीं होती दाढ़ी बनाने वाली, बिगाड़ने वाली, वो लगा लेते। बस चले बेटों का तो अंदर से खुरच के निकाल लेंगे के बाल, एकदम कुछ नहीं दिखता था। तो हफ्ता भर हमसे मिलते नहीं थे कि इमाम साहब भी टोक देंगे। तो हफ्ता भर के बाद जब थोड़ा निकल आता था ना, तब तशरीफ लाते थे। उनकी आदत थी रोजाना बाजार में जाते, ओटले पे बैठ करके वो खेलते थे गोटी। ऐसे लाइन खींचते बैठते नहीं लोग, खींचने यूं करते हैं, गोटी खेलते हैं। अच्छा, इसको हमने देखा है लोगों को खेलते। अपने घर से वो दांव पे सोचते कि कैसे आज जीतना है, जीत यहाँ बैठ खेलना था, वहां निकल के सोचते सोचते उन्हें पता नहीं कि मैं क्या। फिर उनको याद है नहीं, वहां जहां खेलना था वो तो पीछे निकल गया। तो रोज वहीं खेलते थे। एक दिन मेरा गुजर उस तरफ से हुआ, मैंने महोदय जी कहीं ऐसा ना हो कि मलकुल मौत तुमसे यही मुलाकात करने आ जाए। शायद कोई वो कबूलियत की घड़ी थी। 1-2 साल गुजरने पाए थे। यकीन मानिए कि वो आए बड़ौदा से और वहीं पहुंचे गोटी खेलने के लिए ओटले पे, और जैसे बैठे हजरत मलकुल मौत वहीं आ गया। ये मैं अपनी सुन्नी जामा मस्जिद मकराना का मैं इमाम हूं, वहां के नायब सेक्रेटरी की बात कर रहा हूं। वहीं पटक के मारा मलकुल मौत। चल अभी तो मैं जवान हूं, मेरे इतने लड़के जवान हैं, मेरी बिल्डिंग है। अल्लाह का आईना मैं तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जा, मौत का हिनी पंजा तेरे गले को दबोच कर तेरी रूह निकाल के लेके जाएगा। मलकुल मौत को किसी भी रोने वाले पे तरस नहीं आता है। हाँ, इधर चाहे वो इकलौता बेटा हो, बड़ा लाडला, जिगर का टुकड़ा, कलेजी गुर्दा, वो तेरा होगा गुर्दा कलेजी। ये बच्चे हैं, इन्हें तो जल्द सो जाने की आदत है, मगर आज जाग रहे हैं। इनका कसूर नहीं, हमारी तरबियत का कसूर है। काश हम अपने बच्चों पर ध्यान दें कि बच्चे जा कहां रहे हैं। मगर क्या कीजिएगा, इलेक्शन लड़ना हो ना है तो पूछो मत। मुसलमान ऐसा पगलाता है ना, कौम का सदर बनने के लिए लाखों रुपए खर्च करेंगे, अल्लाह की राह में देने के इतना बड़ा मंगता बन जाता मरदूस है। इससे बड़ा भिखारी कोई नहीं शहर में। मैं कोई ऐसी लॉजिक नहीं पेश करता जो बाउंसर जाए। 2 और 2 4 की तरह मैं बात करता हूं, करंट इश्यूज पे मैं गुफ्तगू करता हूं। हालात ही हमारी ये कंडीशन है। अल्लाह फरमाता कल्ला
इन्नल इंसाना लयतगा अर्राहु इस्तगना इन्ना इला रब्बिका रुजा। ओ पत्रिका चाटने वालों, दैनिक भास्कर को पी जाने वालों, नौ ज्योति की ज्योत जगाने वालों, कभी कुरान भी पढ़ा करो। तुम्हारे रब ने तुमसे क्या कहा है, तुमसे क्या मुतालबा किया है? अल्लाह फरमाता, हाँ हाँ इंसान सरकश हो गया है, बागी हो गया है। कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा, बागी क्यों हुआ? अर्राहु इस्तगना, उसने अपने आप को बेनियाज समझ लिया, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। रब कहता, इन्ना इला रब्बिका रुजा, पगले तुझे पलट कर मेरी बारगाह में आना है, इसलिए वत्तकू यौमन तुरजऊना फीहे इलल्लाह, उस दिन से डर जिस दिन तेरी पेशी तेरे रब के जनाब में होने वाली। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते मफहूम हदीस, जब तक बंदा अल्लाह को ये न बता देगा मैंने जिंदगी कैसे गुजारी है, कहां गुजारी है, किस काम में गुजारी है, उसे पांव उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लोग अरे मौलाना आप क्या बात करते हैं? आप हमारी खबर में थोड़ी जाएंगे। तो मौलाना की जान फालतू है तेरी खबर में जाए? तू तेरी खबर में जाएगा, हम हमारी खबर में जाएंगे। अब बेटे तुमने कब्र को ससुराल समझा है क्या कि जाएंगे आराम से? हाँ, और आराम फरमाएंगे तो साले साहब आएंगे, जिज्जा जी कैसे साली साहब आएंगे, चपाती बना के लाए कि आमलेट बना के लाए, ये सोचा तुमने? अगर पगलाए हो ना तो अपने गांव के कब्रिस्तान के करीब जाकर के उनसे पूछो जो मर करके अपनी कब्रों में जाओ, अब्बू कैसे हो, दादाजी कैसे हैं, प्रधान जी कैसे हो, नरक पालिका के क्या बोलते नरक चेयरमैन कैसे हो, तबीयत शरीफ कैसी है जनाब आपकी? हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, सब सड़ गए अपनी कब्रों में, पूरी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, ये मिट्टी जिस्म की हड्डी तक खा जाती है। किस चक्कर में है आप? समाज सुधार का काम कीजिए, ये बड़ा अच्छा काम है। हर बड़े की इज्जत कीजिए, हर छोटे से प्यार कीजिए। हमारे आका फरमाते अकरीमु करीम कुल्ला कौमिन, हर मजहब के बड़े की इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए, आदर कीजिए। और किसी भी सोसाइटी और समाज में रहने के लिए बात जरूरी होती है कि बड़ों से अदब से पेश आया जाए, छोटों से मोहब्बत से पेश आया जाए। तो आप एक अच्छे व्यक्ति होंगे उस मुआशरे के, एक अच्छे इंसान होंगे उस सोसाइटी के, एक अच्छे और बेहतर पड़ोसी होंगे अपने पड़ोसियों के लिए, जिसकी सोच ये होगी। कभी सोचा आपने काहे की काश्त आप कर रहे हैं? अगर आपने ये सोचा है कि मेरी दौलत, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, हमने देखा है जब मरता है ना सेठ, जब सठिया के मर जाता है ना दौलतमंद, तो उसके बेटे उसकी गाड़ी फॉर्च्यूनर को उससे कपड़े से ढांक देते हैं कि अब डेड बॉडी की हवा ना लगने पाए। अब्बा हुजूर गए तो जैसे मरे ना तो कम से कम 2-4 घंटा अच्छा साहब, और जब आंसू खत्म हो गए ना तो अब नाक वाक भी बाहर आ जाती है, यूं होता है। अब उसके बाद क्या होता है? भाई साहब जल्दी कीजिए, अरे भाई साहब जल्दी कीजिए, कब्र को दिखे कि नहीं को दी। अच्छा साहब क्या बिगाड़ा बेचारे ने यार, बिल्डिंग बना के दे दी, गाड़ियां खरीद कर दे दी, बैंक बैलेंस कर दिया। अब अब्बा मरे ना, अब जल्दी करो पूरे जितने रिश्तेदार, भाई साहब कब्र तैयार है, कफन आ गया भाई साहब, क्या अरे मुसाफिर तूने क्या सोचा अपनी जिंदगी के बारे में? अल्लाह ने तेरे को आंखें दिए ना, देख दुनिया के हालात, इबरत हासिल कर अपने लिए।
फातबिरू या उलिल अलबाब, ओ अक्लमंद आदमी, अगर तेरे पास बुद्धि है, भ्रष्ट नहीं हुई है, अक्ल और शऊर है, तो इबरत हासिल कर दुनिया के हालात देखने के बाद। कोई किसी का नहीं है। कोई शख्स बीमार पड़ जाए ना, चाहे अब्बा चाहे अम्मा, चाहे बेगम चाहे गुड्डू पापा, शौहर नामदार, 2-4 महीना 5 दिन 10 दिन, भाई साहब कैसे हैं, मिजाज शरीफ कैसा है, हाँ जनाब, रहीमन विपता हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सबको। ऐसा लगेगा उस मरीज को पूरा पूरा गांव हमारा खैरियत जनाब कैसे हैं। और वही आदमी अगर 6 महीना बीमार पड़ा रह गया तो बेगम भी चुपके चुपके दो, अल्लाह जल्दी उठा ले, अल्लाह जल्दी उठा ले, इसका पखाना दो तो थक गई, जल्दी उठा ले। जो कोई जा, या अल्लाह जल्दी उठा ले इसको, 6 महीना हो गया बीमार हुई। गलत कह रहा हूं? तुम्हारे करीबी रिश्तेदार, तुम्हारे शौहर, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे बाप, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मरने की दुआ मांगते हैं। उठाइए 29वां पारा, अल्लाह इरशाद फरमाता है, कल्ला इज़ा बलगति तराकी वक़ील मन राक वज़न्न अन्नहुल फ़िराक वल्तफ़्फ़ति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़्निल मसाक़। हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए, रूह कहां से निकलती है? आंखों से। हर मरने वाले की रूह आंखों से निकलती है। जब रूह ऐसे पैरों के ऊपर यूं चढ़ती है, यहां तक आती है ना, तो सांसें फूल यूं करता है, सांसें फूलने लगती हैं। और यहां जब आंखें अटकती है ना, इधर गुड्डू है, इधर गुड़िया है, इधर चाचू हैं, इधर चाची हैं, कोई मौसम्मी का जूस लिए हुए, कोई अनानास का लिए, कोई अनार का लिए, चम्मच ठूसे जा रहे हैं। अब तक कहां थे महोदय जी? वो डोकरा तो कब से बीमार है, अब तक कहां थे गुड्डू? यहां कोई गुड्डू है? होगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। हाँ। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं। कहां थे महोदय अब तक? अब तो जूस अनार का भी, मौसमी का भी पहले पिलाया होता, शायद कुछ मजबूत तंदुरुस्त हो जाता। अब आए तो देखते ये इधर से डाला, इधर बह गया, इधर बह गया। जब यहां आती है रूह ना, तो ये नाक फड़कने लगती, टेढ़ी हो जाती है। तो जब गले में अटकती है तो क्या अल्लाह क्या फरमाता है? कल्ला इज़ा बलगति तराकी, हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए तो क्या कहा जाता? अरे किसी हाफिज को बुलाइए, हाफिज जी को बुलाइए, सूरह यासीन पढ़ने वाले को बुलाइए, अरे किसी झाड़ फूक वाले को, वकीला मन राक, बुलाओ किसी पढ़ने वाले को। वज़न्न अन्नहुल फ़िराक, और वो बंदा जो बीमार है वो समझ जाता कि अब मरने से छुटकारा नहीं है। वज़न्न अन्नहुल फ़िराक, हाय हाय, वल्तफ़्फ़ति साक़ु बिस्साक़, ये पिडली पिडली से मिला दी जाती है। इला रब्बिका यौमइज़्निल मसाक़, बंदे तेरे को पलट कर तेरे रब की तरफ जाना है। ये ना मरे, रूह आंखों से निकली। कुछ दोस्त कहते हैं, अरे मौलाना जो वहां होगा देख लेंगे, तुम यही नहीं देखने पाते हो। जैसे मरे ना, आंख खुली हुई है तो पूरा जबरदस्ती उसकी आंख, अरे बंद कर आंख, बिस्मिल्लाह वाला मिलते, दबा दबा के आंखें बंद करते, मरते ही खुली रही, बंद कर। और यूं दोनों टांग को इस समेट मिला करके डोरे से अंगूठा बांध दिया कि ऐसे तेरी न रह जाए। मुंह खुला रहता है तो यूं जबड़े पे ऐसे यूं बांध दिया जाता है। जी अजूबा लगता है, ठीक है। और ये टंकी ना टंकी, इसके ऊपर ला करके एक वजनी पत्थर भी ये फूट न जाए। अच्छा, आप कोई मान लो दुबई में कमा रहा है, कोई सऊदी गया हुआ है, तो अब वो अरे बिल्कुल दफनाना मत, मैं कल फ्लाइट से आ रहा हूं। ये लो और कहानी सुनो बेटा। अब वहां से अपने
अरबाब साहब से इजाजत परमिशन लेगा, टिकट निकालेगा, पासपोर्ट लेगा वगैरह वगैरह, तो यहाँ उसको बर्फ की सिल्ली लगा करके उनको पैक कर। जो काम अभी छुट्टी हो जाना चाहिए था ना, अब वो रात भर और गुजारो, कल दिन भर शाम को आएंगे, तो क्या आके वो जिंदा कर लेगा? वो आके क्या करता है, जैसे आके घर में पहुंचा तो एक बार जल्दी हो जल्दी हो, इतने काम होता है ना। इतने काम के लिए तुमने एक मुर्दे को 24 घंटा अपने घर के लोगों के ऊपर बोझ बना के रखा हुआ है। मेरे मुस्तफा फरमाते 3 कामों में जल्दी किया करो, नमाज का वक्त हो जाए हर काम छोड़ के नमाज पढ़ ले, बेटी जवान हो जाए तो पहली फुर्सत में शादी कर दे, कोई मर जाए तो बहुत जल्दी कब्र के हवाले कर दे। कुछ लोग अरे अभी तो अभी अजान हुई है, 20 मिनट बाद जमात, अच्छा, अरे अभी तो 10 मिनट बाकी। इसी चक्कर में